वेलकम टू मनोहर कुमार स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। हमारा सवाल आ गया हुआ है और फर्स्ट सवाल है 0.5। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सीधे जो 5 है ना, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 5। ठीक है, और बटा यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद 1 यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद ध्यान हमको यहाँ पर देना है कि कितना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। तो गिनते हैं तो 1 और 1 अंक के बाद ही यहाँ पर दशमलव है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद है, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, हमारा सवाल बन गया। बस इतना ही करना है। सेकेंड सवाल है 0.23। ठीक है, तो दशमलव को छोड़ देंगे और जो 2 3 है 23, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और बटा करके और यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ गिनेंगे कि कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। तो 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पर हम लोग 2 0 लिख देंगे। बस इतना ही करना है। ऐसे ही थर्ड सवाल है कि 0.345। तो हम लोग यहाँ पर दशमलव को छोड़ देंगे और 3 4 5 को यहाँ पर लिख देंगे और बटा में 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गिनेंगे कि कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। तो 1 2 3 अंक पर दशमलव है, इसलिए हम यहाँ पर 3 को 0 लगा देंगे। ठीक है, हमारा सवाल बन गया। बस इतना ही करना है। तो दशमलव को भिन्न के रूप में ऐसे ही बदलते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदले। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, अगर जो बटा में है, जो नीचे की संख्या हो, 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो लाख हो, तो वैसे भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर बटा का संख्या हो, नीचे की संख्या 0 नहीं है, वहाँ पर 6 हो 4 हो, दशमलव में बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हम दोनों प्रकार के सवाल को लिए हैं, जो 0 है और जो 0 नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इस सवाल को। तो यहाँ पर देखिए 3/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे 3। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बटा में कितना 0 है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए 1 0 है। ठीक है, तो 1 0 है, तो मतलब कि 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक क्या है 3, इसके बाद लगा दीजिए आप दशमलव। आपका सवाल बन गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब इसी तरह 15/100 है। ठीक है, तो बिना कोई सूझे बूझे आप यहाँ पर लिख दीजिए 15। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कितना 0 यहाँ पर दिया हुआ है। गिन लीजिए 1 2 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो 1 2 और इसके बाद लगा दीजिए यहाँ पर दशमलव। बस सवाल यहाँ भी बन गया, आंसर आ गया। अब देखिए 4/5 है। अब यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस 4 में इस 5 से भाग लगाएंगे। तो लगाते हैं भाग। यहाँ पर 4 में लगाइए भाग आप 5 से। तो अब यहाँ पर 4 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 0। अगर आप यहाँ पॉइंट लिख देते हैं तो यहाँ पर जितना मन है उतना आप 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब कितना हो गया 40। तो 40 में लगाइए 5 से भाग। तो 5 का पहला पढ़िए, 5 × 5 5 × 10 5 × 15 5 × 20 50 25 5 × 30 5 × 7 35 और 5 × 8 40 5 × 8 40। और इसको घटाइएगा आप तो ये कट जाएगा। ठीक है, 0 और 0, तो कितना आया हमारा भागफल 0.8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इसका, यहाँ पर देखिए आंसर आएगा 0.8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी है तो यहाँ भी 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना सीख गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।